राम राम भाइयों, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था एग्जैक्ट ऐसे ही वर्क किया मार्केट। हमारा प्लान था फ्लैट के केस में अगर इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो बाइंग का, गैप अप के केस में बाइंग का इसलिए हमने डिसाइड किया था क्योंकि हमें छोटे मोटे जो रिटेल ट्रेडर यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बना के गए हम उसको टारगेट कर सकते हैं। डायरेक्टली इनको टारगेट हम एकदम से नहीं कर सकते हैं। हमने ये मार्केट वीडियो बनाने से पहले आपको डिस्कस करके मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करा था और अच्छे से बताया था। अगर मार्केट गैप डाउन करेगा और होगा इस लेवल के नीचे लगेगा तो हम सेलिंग करेंगे। मैंने ये भी बताया था, फ्लैट के केस में भी बोला था इस मार्केट जब इस लेवल के ऊपर जब तक नहीं जाएगा जब तक हम बाइंग नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों देखो, मेरी साइकोलॉजी ख़राब हुई और मैंने गलत डिसीज़न लिया और गलत ट्रेड बनाया और मेरे को लॉस हुआ। लेकिन प्लस पॉइंट ये था, मैंने एक ट्रेड किया, गलत डिसीज़न हुआ और ट्रेड मैंने क्लोज़ कर दिया और फिर बंद कर दिया। फिर ट्रेड लेने के बाद लॉस हो गया, सब चीज़ ठीक है। उसके बाद मुझे गलती का एहसास हुआ कि मैंने गलती क्या करी। मैंने यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड इसलिए बनाया था कि यहाँ के जो सेलर हैं इनको हम टारगेट कर सकते हैं, इसलिए बनाया था सेलिंग का ट्रेड। लेकिन मैं एक बात भूल गया था, इसलिए मैंने कहा था कि फ्लैट के केस में भी सेलिंग आ सकती है। और मैंने ये भी कहा था साथ में, फ्लैट के केस में सेलिंग करेंगे लेकिन इस लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा। जब मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल आपको बताया था, डिस्कस किया था, अगर उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो बाइंग करेंगे, ये हमारा प्लान था। लेकिन मैं एक चीज़ मैं आपको, आप देखो दिख रहा होगा आपको, ये देखो यहाँ पे जितने भी थे यहाँ पे बायर्स, उन सब का एसएल चला गया। कैसे चला गया? जब मार्केट में आपको दिख रहा है, जब इतना बड़ा गैप डाउन हुआ फिर एकदम से इतनी अच्छी खासी मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम आया, आपको दिख रहा होगा कितना अच्छा खासा मोमेंटम आया। जैसे कि आपको दिखा कितना अच्छा खासा मोमेंटम आया। लेकिन मेरे साइकोलॉजी, मेरे दिमाग में ये चीज़ नहीं आई कि मार्केट जब यहाँ पे गैप डाउन हुआ तो यहाँ पे जितने भी हैं इन सेलर जो बाइंग करके ना, बायर्स जो थे जो बाइंग करके गए थे वो ऑलरेडी निकल चुके हैं, इसलिए हमें बाइंग करना चाहिए था। और मैंने ये डिस्कस के भी किया था कि इस लेवल के ऊपर, ये जो लेवल है इस लेवल के ऊपर मिलेगा तो हम बाइंग करेंगे। लेकिन बिल्कुल मैंने एग्जैक्ट हट के काम किया, इसलिए मेरा लॉस हुआ। जैसा मैंने डिस्कस किया, इसलिए मार्केट जब ओपन होता है तब हम कुछ भी डिसीजन लेते हैं तो वो मोस्टली गलत होता है। अब प्री प्लान बना के चलते हैं और हम काम करते हैं तो हमारा ज़्यादातर व्यू सही होता है। उसी हिसाब से काम करना चाहिए। और ट्रेड फिर मैंने लिया और मैं रॉन्ग साबित हो गया और गलत हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मेरी खुद की गलती थी। और मुझे प्लस पॉइंट ये था मेरे लिए कि मुझे पता चल गया था कि मेरी गलती में क्या थी, मैंने गलती क्या करी थी। कितने लोग हैं अपनी गलती नहीं देखते, लेकिन मैंने तुरंत ये, जैसे ही मेरा लॉस हुआ तो मैंने अपनी गलती पे फोकस किया कि मैंने गलती क्या करी। तो मेरे को गलती ये करी थी कि जब मार्केट ये गैप डाउन हुआ था तो यहाँ के जितने भी बायर्स थे इनको निकाल दिया ऑलरेडी। तो इसीलिए मार्केट को अब जब भी रिजेक्शन पुल बैक लेके अप साइड का ही मोमेंटम देगा। देखो हमारे लेवल कितने परफेक्टली वर्क किया है। यहाँ देखो फेक आउट करके देखो अप साइड गया और कितना अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिला। हालांकि मैं अगर बाइंग में ट्रेड बनाता तो यहीं कहीं बनाता, इस जगह पे ये स्विंग लो का ये यहाँ तक का हमारा एसएल होता और ये हमारा टारगेट होता 54,000 का, क्योंकि ये बहुत बड़ा ह्यूज साइकोलॉजी लेवल है और रेजिस्टेंस है। इसीलिए मार्केट यहाँ से आपको देखने को मिला होगा, यहीं से बार बार मार्केट ऊपर ले जाने की कोशिश, लेकिन दम नहीं दिखा। और देखो ये हो गया। ये देखो हमारा सपोर्ट कितना परफेक्ट था। मार्केट एक बार आया नहीं जा पाया, फिर दोबारा आया फिर नहीं जा पाया, फिर तीसरी बार आया फिर फेक आउट हो गया यहाँ पे। इसलिए मार्केट एकदम से अपसाइड गया कि यहाँ पे बहुत लोगों ने सेलिंग करने लग गए थे, इसलिए इनको निकालने के लिए बाइंग आया। फिर सब बाइंग करने लग गए थे, इसलिए थोड़ा सा पुल बैक दिया। फिर जब सेलिंग करने लगा तो फिर दोबारा से अपसाइड हुआ। और जब सबका साइकोलॉजी माइंड चेंज कर देता, देखो अपना
मूड के हिसाब से मार्केट जहाँ जाना था वहाँ चला गया और डाउन साइड का मोमेंटम आ गया, आपको देखने को मिला होगा। इससे आपको ये सीख मिलती है कि गलती आप एक्सेप्ट करो और काम करो और कम से कम ट्रेड लो। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेता, मेरा दिमाग जब तक मैं काम करता नहीं और फिर मैं यहाँ लेता फिर गलत होता। इससे ये होता है कि फ़ायदा कि कम से कम ट्रेड से कि हमारा कम से कम लॉस होता है, क्योंकि जब माइंड में गलत चीज़ साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है ना एक बार, तो बहुत कम चांस है कि आपकी साइकोलॉजी सही हो जाए या तुक्का लग जाए तो जाके बाय चांस आप प्रॉफिट में हो जाओ। लेकिन तुक्का एक आधा बार लग जाएगा, लेकिन आपको उसका नुकसान अब हमेशा रहेगा बार बार कि आपको ऐसा हो जाएगा, अब ऐसा हो जाएगा, अब ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको मिस्टेक से सीखना चाहिए और लेवलों पे वर्क करना चाहिए जो आपने प्री प्लानिंग जो बनाया है, और उसी हिसाब से आपको काम करना चाहिए और उसी हिसाब से काम करके रखना चाहिए। पहले से होमवर्क पहले से करके रखो, जैसे कि मैं आपको डिस्कस करता हूँ, इसीलिए मैं पहले प्लान बनाता हूँ और उस हिसाब से काम कर रहा हूँ। मेरी गलती थी कि मैंने प्लान बनाया लेकिन उस हिसाब से काम नहीं करा, इसीलिए मेरे को लॉस लेना पड़ा। अगर मैं जो प्लान था उस हिसाब से काम करता तो आज भी प्रॉफिट होता। इससे ये देखने को मिलती है साइकोलॉजी पे बहुत दिमाग पे जोर पड़ता है कि साइकोलॉजी अगर आपकी सही है, प्री प्लान सही है, लेकिन सबसे मेन दिक्कत यहाँ आती है आपको जब हमने जैसे कि डिसाइड किया फॉर एग्जांपल कि मुझे यहाँ पे कल ऐसे ऐसे काम करना है, ऐसे ऐसे काम करना है, लेकिन आप वर्क कर पाते हो नहीं कर पाते हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम बना तो लेते कि यहाँ से अगर इस जोन पे आएगा तो हम यहाँ से बाइंग करेंगे, ऐसा हमारा प्लान रहेगा, लेकिन जब इस जोन पे आता है हम ऐसा काम करते हैं, हमें तो कुछ और नज़र लग जाता है। यहाँ पे से तो गिर रहा है, यहाँ से वो हो रहा है, यहाँ से अपसाइड जा रहा है, ये डाउन ट्रेंड है, ये बाइंग आ रही है, हज़ार चीज़ें, हज़ार तरीके की चीज़ें आपको नज़र आने लग जाती है। इसीलिए उन सबको अवॉइड करके अपना वन सेटअप जिस पे आपको फुल्ली भरोसा हो और उस हिसाब से आपको काम करना चाहिए, और जब आप उस हिसाब से काम करोगे तो अच्छा प्रॉफिट डेफिनेटली आपको मिलेगा और देखने को मिलेगा। यहाँ देखो हमारे लेवल कितने परफेक्ट काम क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम प्री प्लानिंग के हिसाब से हम बनाते हैं, लेवलों का अंडरस्टैंड करते हैं कहाँ पे क्या चीज़ है और उस हिसाब से काम करते हैं। ये नहीं कि 100% वर्क करेगा, लेकिन ये है मोस्ट प्रोबेबिलिटी वर्क करता है। इधर देखो आप, यहाँ भी देखो हमारे लेवल कितने परफेक्टली वर्क करें, इधर पीछे चले जाओ आप देखो कितने परफेक्टली वर्क करें, कहीं पे भी आप मेरा पूरा बैक टेस्ट देख लो आप। इसलिए मैं क्यों प्रॉफिट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है अपने एक सेटअप पे। अगर आप एक सेटअप के पे रहोगे तो काम कर लोगे और इसके रिवॉर्ड आपका अच्छा रहेगा तो बढ़िया प्रॉफिट करोगे। मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया है, देखो सारे जोन देख लो आप, जितने भी आप देखोगे सब में उसी जोन से देखो बाइंग आई, फिर ये जोन था लेकिन इतना बड़ा गैप अप हुआ, लेकिन देखो डाउन साइड आ गया। लेकिन हमारा यहाँ पे प्लान फिर भी बाइंग का था, जब इतना बड़ा गैप अप होने के बाद भी कोई करेगा बाइंग? नहीं करेगा, लेकिन मैं करूँगा क्योंकि मुझे पता है साइकोलॉजी सबको चेंज करने के लिए यहाँ पे सब सेलिंग करेंगे, हल्का सा रेड कैंडल बनेगा और मैं उसी समय बाइंग करूँगा, क्योंकि लोग सेलिंग करेंगे कि इतना मार्केट ऑलरेडी ऊपर आ चुका है, कोई करेगा ही नहीं। इसलिए अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने सेटअप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उस हिसाब से काम करो और वर्क करो और 100% आपको रिजल्ट मिलने को मिलेगा ही मिलेगा। आपको देखने को मिला होगा, उस हिसाब से हमने काम किया था। मेरा लॉस हुआ है, लेकिन किस लिए हुआ है? क्योंकि मैंने खुद गलती करा है। क्योंकि हम कभी भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि हमारा ईगो दिमाग में आ जाता है। लेकिन ये दिमाग पे जो ये काम करना ना बहुत मुश्किल चीज़ होता है। आप हमेशा कहोगे कि कल मैं सुबह इतने बजे उठूँगा लेकिन उठ पाते हो क्या? कभी आपने सुना है, कभी आपने सोचा है कि उठ पाते हो? नहीं उठ पाते। क्यों? कि माइंड में 10 तरह की चीज़ चल जाती है, आज नहीं कल से करेंगे, कल 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 ऐसा
नहीं कर पाते। इसलिए इसी तरह ये होता है कि हमें इस तरह से काम करना है कि यहाँ पे ये काम करना है, ये बन जाएगा, बिग बार सेटअप बन जाएगा तो यहाँ बाइंग करना है, यहाँ पे हमारे जोन के ऊपर आएगा तो बाइंग करना है। तो उस हिसाब से हमको डिस्कस करके और काम करना चाहिए, जिससे आपको सबसे पहले कि अपने सेटअप पे सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप कहीं पे भी, चाहे मार्केट किसी भी दिशा में जा रहे हो, कैसे भी हो, आप कूद जाओगे बीच में, क्योंकि आपको पता है ना कि मेरा मिरनेट क्या है, मेरा सेटअप बढ़िया है, सब चीज़ सब बढ़िया है। बस फ़र्क इतना है कि आप वो प्रॉपर तरीके से प्रोसेस करते हो या नहीं करते हो, डिपेंड ये करता है। मैंने आपको 100 बार की बात एक ही बात बताता हूँ कि वर्क ऑन द प्रोसेस नॉट अ प्रॉफिट। प्रोसेस पे ध्यान दो, प्रोसेस प्रोसेस प्रोसेस, ओनली प्रोसेस, तो अपने आप ही प्रॉफिट आपका होगा ही होगा। सो दोस्तों, आपको समझ में आ गया, आई होप आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिली होगी। मैं कहने का मतलब यही है ओवरऑली कि गलती एक्सेप्ट करो, कम से कम ट्रेड करो और अपने प्रॉपर सेटअप पे काम करो और प्री प्लानिंग बना के चलो। ये नहीं कि मार्केट में खुला और आँख खुली 9:15 पे और फिर अब लेवल बनाने ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है। एक दिन पहले से प्लान बना के चलो और उस हिसाब से वर्क करो, आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा मिलेगा मिलेगा। और ना मिले तो फिर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको कोई भी किसी भी चीज़ से कोई भी इंक्वायरी हो, कुछ भी हो, पूछना हो, तो आप मेरे से ज़रूर पूछो, कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपका डेफिनेटली 200% रिप्लाई करूँगा और बढ़िया चीज़ सॉल्यूशन के साथ आपको बताऊँगा कि उस सिचुएशन में ये क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आप प्रॉपर बताऊँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज में। आई होप सो आप समझ गए होंगे।